पास ही के गांव में श्रीमद् भागवत कथा हो रही है। तो जब भागवत कथा हो रही थी तो पांडे जी को पता चला कि कथा हो रही है। तो इन्होंने अपनी भाभी से कहा, भाभी जल्दी से हमारे भोजन जाके दे दो, हम जाएं। बोले हमें कथा में कथा सुनना है। भाभी जी बोली देवर जी आज भोजन बनाना ही भूल गए, तब का पाया आज कथा सुनने मत जाओ। तो ये गुस्सा में बोले सब कुछ छूट जाएगा लेकिन कथा नहीं छूटने दूंगा। उठा के छड़ी डंडी अपनी और देखते हुए जा रहे थे। और भादों का महीना था, जोर से बारिश आ रही थी। तो कथा सुनने के पास के गांव जा रहे थे। तो चलते चलते रास्ते में क्या हुआ, जो रास्ता जाना था गांव को वो भूल करके दूसरा रास्ता पकड़ गए, जितना होता नहीं है। तो चले पास में हुआ था और कुएं में जाकर गिर गए और हुआ ऐसा था कि उसमें जल नहीं था, थोड़ा था। अब ये निकलने की सोचो तो निकल नहीं पा रहे थे, रोने लगे। और आज तक भगवान से कुछ भी नहीं मांगा, आज तक ठाकुर जी से कुछ भी नहीं मांगा, परंतु आज कहने लगे, भगवान से कहने लगे कि माता पिता पर बंधु लियो, दुख भोर जियो सब जीवो। मेरे माता पिता तुमने छीन लिए, मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। दुख भोर दिया और कष्ट दिया मुझे, मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। सुख सब ही छीनो ताऊ तो न देव तुम्हें, मेरा भाई छीन लिया, मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। सुख सब ही छीनो ताऊ पे न देह तुम्हें, जग में अंदरो अपनी अंश कीनो। मेरी आंखें भी छीन ली, तब भी मैंने आपसे कुछ नहीं किया। जामे चले भोग सोए कुएं में डाल भले ही मुझे तीनों, मैं कुएं में डाल दिया, मुझे कोई बात नहीं। पर दुख विनीत यही दृढ़हीन सो, छीन कथा को प्रथा देना। मुझे दुख इस बात का कथा निकल जाएगी, मेरे जीवन की कथा निकल जाएगी, मुझे कथा में पहुंचना है, बस इतनी कृपा करो। तो क्या होता जब कोई भी प्रार्थना हो भगवान से, भगवान खुदा मंजूर करता है, खुदा मंजूर करता है सदा जब दिल से होती। मुश्किल तो यह है ये काम, ये बात मुश्किल से होती। भगवान ने कुआरे का पेट बना के आ गए और बोले भैया कौन? बोले हम। अरे तुम? पंडित जी कुएं में बोले कथा करने जा रहे थे, कुएं में गिर गए। तो कुआं नहीं है, गड्ढा है। भगवान बोले कुआं नहीं है, गड्ढा है। हाथ बढ़ाओ, हाथ पकड़ते गिर। तो भगवान हाथ बढ़ाया, भगवान तो खींच रहे हैं और मानो हाथ पकड़ते ही जैसे सूरदास जी का हाथ पकड़ के भगवान गड्ढे से निकाला था, ऐसे ही आज राम टहल पांडे को निकाल रहे हैं। और राम के पांडे जी भी यही बात कह रहे हैं कि हे प्रभु बाएं छुड़ाकर जाते हो, आज बाएं छुड़ाकर तो गिर गए हो, लेकिन छोड़ो मत देना, बाएं छुड़ाकर जाते हो तो ठीक है चले जाना, परंतु मेरे हृदय से नहीं जा पाओगे। बाएं छुड़ाकर जाते हो निवल समझ के मोए, बाएं छुड़ाकर जाते हो निवल समझ के मोए, जाए हृदय से जाओगे तो सफल समझ। अब इनकी भाभी को लगा देवर जी पर के चले गए हैं। तो क्या हुआ, जब तक गड्ढे में थे तब तक भाभी रोटी बनाने के दिया, परंतु जाऊं के बारिश हो रही दुखी थी। भगवान भाभी जी भी अपने भगवान देवर जी पुत्र की तरह पाला। आज थोड़ा संबंधों में छिप हो गया, आज भी दृष्टि में भेद हो गया, मनुष्य की वृत्तियां बदल गई। तो क्या हुआ, भगवान से प्रार्थना की तो भगवान कृपा हुई और ये कथा में पहुंचे। कथा सुन नहीं हुई थी, व्यास जी ने आश्वस्त हो गए तो देर से कथा
देर से कथा हुई, बड़ी कथा कह रहे थे दयाल जी। तो ये पहुंचे, कथा हुई, कथा के बीच विश्राम थोड़ी देर प्रसादी पानी। तो कहा पांडे जी भी प्रसाद पालो। बोले हम कैसे प्रसाद पालें, आज हमारी भाभी बनाना भूल गई थी और हम लेके ही नहीं आए। फिर लेके नहीं आए, हमारी भाभी अभी भोजन दे रही है, इस भोजन को पालो। तो एक तांबूल पत्र भी ला, पान भी लाएंगे, दयाल जी ने खा लिया, आनंद आ रहा और उनको भोजन दे रही है। पांडे जी ने भोजन किया, घर पहुंचे, भाभी माँ तुम मुझे भोजन न देकर आती तो मैं भूख गई कथा सुनता। आज तुमने कृपा करी तो मुझ पर दया कर भोजन देकर आई। भाभी बोली हम देवर जी बारिश के कारण जा नहीं पाए, हमको नहीं ले गए। तो पांडे जी समझ गए, ब्यास जी उस दिन कथा में पहुंचे, ब्यास जी से कहा मेरी भाभी भोजन लेकर नहीं आई थी, कौन आया था? अरे ब्यास जी बोले तुम्हारी भाभी नहीं है, कौन आ सकता? ब्यास जी समझ गए, आंखों से तरल हो गए, सरल हो गए, नेत्रों से आंसू झड़ पड़े और पड़े। आरती निवार कौन आ सकता है? आरती निवार नाथ आप विपद विदारण आरभ लेस भी लाज कमलेश भी ना लगा तुम्हें भक्त हित भाभी को भेष बनाए देते हो। आपको शर्म धर्म भी नहीं लगती, आप कैसे साधना के लिए भक्तों के प्रति दान जाने आप भाभी का भेष बना कर भोजन दे गए। तो ये कथा की महिमा है। जब मन से हम कथा की ओर बढ़ते तो ठाकुर जी हमारी ओर बढ़ते हैं। कथा ऐसी